चलिए तो एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट करते हैं। और लेकिन एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पंखा बंद करना चाहता हूँ। चलो, तो फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेन डायग्राम बनाया है। इसकी हेल्प से मैं फॉर्मूले आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले होते क्या है। फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, इसकी हेल्प से हम इन फॉर्मूलों को समझेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब होता है क्या, या तो ए में हो या बी में हो, मतलब दोनों में से किसी एक में हो, और दोनों में हो वो भी शामिल होंगे। मतलब क्या है, ये मैंने 200 लोगों का सर्वे किया, जिसमें से 50 लोग एप्पल खाते थे और 70 लोग बनाना खाते थे, और 30 लोग ऐसे थे जो दोनों खाते थे, लेकिन जो कुछ रह गए वो कुछ नहीं खाते थे। क्लियर? तो 50 और 30 80 और 70 150, लेकिन 50 लोग ऐसे बचे जो कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो देखिए एप्पल वाले कितने हो गए, 50 लोग, बनाना वाले 70 लोग, और 30 लोग जो दोनों खाते हैं। क्लियर? अच्छा, ए यूनियन बी चाहिए मेरे को, मतलब दोनों कुछ ना कुछ खाते हो। तो या तो वो एप्पल खाते होंगे या फिर वो बनाना खाते होंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये है। एन ए का मतलब ये है कि वो सिर्फ ओनली एप्पल खाते होंगे, तो वो लोग 50 हैं। और बी से मतलब ये है कि जो सिर्फ बनाना खाते होंगे वो 70 है। और एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो लोग 30 हैं जो कि दोनों खाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक कंडीशन ऐसी बन जाती है जब दोनों में कॉमन ही ना हो कुछ, मतलब तुम्हारे पास एक कंडीशन रख दी जाए कि या तो तुम्हें मिलेगा एप्पल या फिर बनाना, तो तुम्हें दोनों चीज़ नहीं मिल सकती हैं। तो वो एक ऐसी कंडीशन हो गई, मतलब कि तुम्हें दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कुछ होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फाई। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, जब कोई दोनों में कॉमन ना हो। क्लियर? अब ये समझते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला, एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का मतलब ये है कि ओनली एप्पल खाता हो लेकिन बनाना नहीं खाता हो, ओनली फॉर एप्पल। तो ऐसे कितने लोग हैं जो एप्पल खाते हैं, तो 50 लोग हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, तो एन ए वाले कितने हैं, एन ए टोटल एन ए कितने हैं, 80 लोग। क्लियर? अच्छा, और एन ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, 30 लोग। क्लियर? तो एन ए कितना, 80, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 30। तो 80 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ओनली एप्पल वाले सिर्फ 50 लोग। क्लियर है? अब यहाँ पे एन बी माइनस ए मतलब क्या है, ओनली बनाना वाले जो कि एप्पल नहीं खाते हैं। तो वो लोग जो एप्पल नहीं खाते हैं, सिर्फ बनाना खाते हैं, तो वो स्टेप्स निकालेंगे, एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब एन बी वाले देखें जाए तो पूरा टोटल कितना है, 70 प्लस 30 100 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 30 लोग हो जाएंगे। तो ये 70 आया, तो 70 लोग कौन से हैं, जो सिर्फ बनाना खाते हैं, ये वाले लोग जो सिर्फ बनाना खाते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते थे जो ए में नहीं होते थे, ठीक है, वही एलिमेंट आते थे। तो ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो एप्पल नहीं खाते हैं, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बनाना भी नहीं खाते हैं, और दोनों के दोनों ऐसे लोग जो ना तो एप्पल खाते हैं और ना ही बनाना खाते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, तो ना ही एप्पल खाने वाले और ना ही बनाना खाने वाले, तो क्या होगा, दोनों को खाने वालों का कॉम्प्लीमेंट ले लो। मतलब जैसे एप्पल और बनाना खाने वाले जितने भी लोग हैं उनको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट जैसे मान लो यहाँ पे ए यूनियन बी कितना है, तो ए यूनियन बी 50 30 80 और ये 70, तो 150। अच्छा, 150 लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, या तो एप्पल खाते हैं या वो बनाना खाते हैं या फिर दोनों खाते हैं। बट 200 लोग ऐसे हैं हमारे पास जो हमने सर्वे किया था, टोटल लोग 200 हैं। तो हम 200 में से अब ये ए यूनियन बी निकालेंगे, तो यू माइनस ए यूनियन बी। क्लियर? तो एन यू कितना हमारा 200 लोग, और ए यूनियन बी कितना भाई 150 लोग। तो 50 लोग हमारे पास ऐसे आए जो कुछ नहीं खाते हैं, मतलब क्या, ना तो वो एप्पल खाते हैं और ना ही बनाना खाते हैं, तो वो 50 लोग। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से जो 1.6 में इस टाइप के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको स्टेटमेंट समझना और उसको अप्लाई करना है। आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले को यूज़ करके भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले मैंने बता दी, रटने नहीं है, सिर्फ समझ लें। और वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो आप दोनों की हेल्प से किसी भी टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ दो सेट लिए थे, और कुछ फॉर्मूले कुछ जैसे अभी 3 आएंगे, तो उनमें 3 सेट को लेकर भी फॉर्मूले बनते हैं, 3 सेट को लेकर भी फॉर्मूले बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने नोट कर लिए कुछ क्वेश्चन 1, 3 और 7, और जो इजी क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, तो आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट nx इक्वल टू 17 ny इक्वल टू 23 एंड nx यूनियन y इक्वल टू 38, देन फाइंड nx इंटरसेक्शन y। हिंदी में मतलब क्या है इसका,
एक्स और वाई दो समुच्चय हैं जिसमें एक्स सेट में 17 अवयव हैं और वाई सेट में 23 अवयव हैं और एक्स यूनियन वाई में 38 अवयव हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे और समझाए थे, तो आप वहाँ से तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर। यहाँ से देखो एन एक्स इक्वल टू 17 दे रखा है, एन वाई इक्वल टू दे रखा है 23 और एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है 38। इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एन एक्स यूनियन वाई कितना रखा है 38। क्लियर। एन एक्स की वैल्यू रखी है 17 जो कि है, अच्छा एन वाई की वैल्यू रखी 23, तो प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 17 प्लस 23 और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 38। तो ये होते हैं 40 माइनस 38 कितना आएगा 2। क्लियर है। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो इन द ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्लियर है। तो एक समूह दे रखा है जिसमें 400 लोग हैं, 250 उसमें हिंदी बोल सकते हैं और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब 200 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो कितने लोग होंगे ऐसे जो कि दोनों भाषाएं बोलते होंगे। क्लियर है। दोनों भाषाएं मतलब बोथ मतलब कॉमन, तो कॉमन हमें फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें जो फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है, या इसको बोल सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश वाले लोग हैं तो हमें दोनों को फाइंड करना है। तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों भाषाओं में जो कॉमन लोग हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। एन एच यूनियन ई मतलब एन हिंदी यूनियन इंग्लिश वाले लोग 400 है, एन एच यूनियन ई हमारा 400। ठीक है। हिंदी कितने बोल सकते हैं 250, तो एन एच हो जाएगा हमारा 250 और एन ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने 200, तो एन ई कितना हो जाएगा 200। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें क्या फाइंड करना है एन एच इंटरसेक्शन ई। तो मैं यहाँ से इस इंटरसेक्शन वाले को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा, तो ये इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप है। क्लियर है। तो मैं इसका दूसरा रूप लिखता हूँ। तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। क्लियर है। एन एच दे रखा है 250 प्लस एन ई दे रखा है 200 और एन एच यूनियन ई दे रखा है हमारा 400। क्लियर है। तो 250 प्लस 200 450, 450 में से 400 जाएंगे तो 50 लोग बचेंगे। इसका मतलब क्या है, जो 50 लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं दोनों बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इसका हम वेन डायग्राम से करते तो देखो भाई कुल 400 लोग हैं, इसमें से हमारे पास 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। और अब देखो यहाँ पे ये हमने मान लिया हिंदी और ये इंग्लिश वाले लोग हैं, तो 50 लोग अब ये भी हिंदी बोलते हैं और टोटल कितने लोग बोलते हैं हिंदी 250, तो 50 ये भी हैं और इसमें कितने बचेंगे 200 लोग, तो 200 प्लस 50 250 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 200 दे रखे हैं, तो 50 इधर रखे हैं तो 150 केवल इंग्लिश बोलते होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं एक ही बार में। तो अगर यहाँ से पूछा जाए तो कुल हिंदी बोलने वाले केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो वो 200 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, तो 200 ये हैं और 50 जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए हिंदी बोलने वाले 200 प्लस 50 तो 250। क्लियर। यहाँ से 150 केवल इंग्लिश बोलते हैं जो केवल इंग्लिश ही बोलते हैं, और 50 जो कि हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो वो 50 काउंट उसमें भी हो जाएंगे, तो 200 कुल हो जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, और 150 केवल वो हो जाएंगे जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर। और 50 लोग ये हो जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। वेन डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वेन डायग्राम वाली वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से ईजिली समझ सकते हैं कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 प्ले क्रिकेट 10 प्ले क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। हाउ मेनी पीपल कैन प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लाइक टू प्ले टेनिस। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि 65 लोगों का एक समूह है जिसमें से 40 क्रिकेट खेलते हैं, 10 क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो बताइए
हाउ मैनी पीपल, कितने लोग टेनिस खेलेंगे बट नॉट क्रिकेट, टेनिस खेलेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं, मतलब ओनली टेनिस खेलने वाले लोग कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखा है, हाउ मैनी पीपल लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ से प्ले दोबारा हटा दीजिए, यहाँ पे दो बार लिखा है, हाउ मैनी पीपल लाइक टू प्ले टेनिस, तो टोटल कितने लोग होंगे जो टेनिस खेलना चाहेंगे। और पहले क्वेश्चन में ये है कि केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये मान लो ये टेनिस हो गया, ये क्रिकेट हो गया। 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो ये 10 लोग कॉमन पार्ट में आ जाएंगे। क्लियर। अब टेनिस खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। तो देखो 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कुल 40 लोग होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे। तो ये पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं, तो ये 10 लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना। तो ये ओनली क्रिकेट वाले कितने बचेंगे, ये 30 लोग होंगे जो ओनली क्रिकेट खेलते होंगे। तो ओनली 30 पीपल्स प्ले क्रिकेट, बट टोटल जो कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो 30 ये और 10 ये, तो टोटल जो क्रिकेट खेलते हैं वो 40 लोग हैं, और ओनली जो क्रिकेट खेलते हैं वो 30 लोग हैं। क्लियर। हमारे पास टोटल 65 पीपल्स थे। क्लियर। तो टोटल 65 लोग थे, तो 40 ये हो गए, और बचे कितने 25 पीपल्स। तो 25 पीपल्स ओनली टेनिस खेलते होंगे, ओनली टेनिस 25, बट टोटल टेनिस 25 प्लस 10 35। तो टोटल टेनिस 35, ओनली टेनिस 25, ओनली क्रिकेट 30, टोटल क्रिकेट 40, और बोथ टेनिस एंड क्रिकेट 10। तो ये हमारा यूजिंग वेन डायग्राम था, जिससे एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, और जिससे क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन का हम इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आप वेन डायग्राम आपको बनाना आना मस्ट है, कंपलसरी आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और अगर आपने वेन डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर उसको देखें। ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ से हमने वेन डायग्राम की हेल्प से हमने आंसर दिए, बट अब हम फॉर्मूले की हेल्प से देंगे। तो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी पीपल प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट, मतलब सिर्फ टेनिस खेलता हो क्रिकेट नहीं। मतलब क्या है, NT-C, टेनिस खेलेगा लेकिन क्रिकेट नहीं, तो मतलब टोटल लोगों में से क्रिकेट वाले हटा दो तो ओनली टेनिस वाले बचेंगे। और इसका T-C का फॉर्मूला बताया था हमने, NT इंटरसेक्शन C। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं NT-C में NT है माइनस NT इंटरसेक्शन C है, तो T इंटरसेक्शन C की तो है वैल्यू हमारे पास है 10 लोग, जो कि T और C मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। बट टेनिस वाले लोग पता नहीं हमारे पास कितने लोग हैं, टेनिस खेलने वाले पता नहीं कितने लोग हैं। तो हम इस टेनिस वाले लोगों को इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और था, NT-C बराबर NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C। क्लियर। T-C मतलब कुल कितने लोग हैं, 65 पीपल्स। क्लियर। NT टेनिस वाले लोग फाइंड करने हैं, क्रिकेट वाले लोग 40 हैं, माइनस T इंटरसेक्शन C मतलब टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले 10 लोग हैं। क्लियर। तो यहाँ से 65 और ये 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 35। तो टेनिस के खेलने वाले कितने लोग हैं, 35 पीपल्स। तो ये 35 पीपल्स टेनिस वाले, और T इंटरसेक्शन C वाले कितने 10 लोग जो कि दोनों खेलते हैं। क्लियर। तो 25 पीपल्स वो आए जो ओनली टेनिस खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट। क्लियर। तो ये हमारा ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। और टेनिस खेलने वाले कितने लोग आए, 35 पीपल्स। तो ये टोटल टेनिस खेलने वाले हैं, ये ओनली टेनिस खेलने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, टोटल टेनिस खेलने वालों और ओनली टेनिस खेलने वालों में अंतर ये है कि जो टोटल टेनिस खेलते हैं उनमें 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, बट ओनली टेनिस खेलने वालों में वो लोग हैं जो सिर्फ ओनली एंड ओनली टेनिस खेलते हैं।